हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट और मैं हूं मानसिंह राजपूत। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में मेरे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स। तो उसमें हमने स्टूडेंट जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने उसमें क्या क्या डिस्कस करा था। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देख रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसको देख लीजिए। हमने डिस्कस करा था, वी हैव स्टार्टेड विद द पार्टनरशिप टॉपिक। अब पार्टनरशिप का हमने उसमें क्या क्या देख लिया था, देखो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने कवर करा था। उसके अंदर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डेफिनेशन, देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, और उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल। रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकता है। इफ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट देन ऑल द टर्म्स एंड क्लॉजेस आर डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स, और वो सब एग्री करके एक स्टैम्प पेपर के ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते हैं। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता है कि अगर पार्टनर्स फॉर्म में एंटर हो ही रहे हैं तो देयर शुड बी रिटर्न एग्रीमेंट। हमने पढ़ा था कि रिटर्न एग्रीमेंट के बजाय, अगर रिटर्न एग्रीमेंट के अलावा वो ओरल एग्रीमेंट में भी एंटर हो सकते हैं। तो सपोज कि पार्टनर अगर ओरल एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो कौन से रूल्स प्रोविजंस अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सब आप जानते ही हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मींस व्हाट, कि अगर डीड नहीं बनती है, देखो दो जिगरी दोस्त है, दोनों ने बोला यार क्या करना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है और तुझे मेरे पे पूरा भरोसा है, तो क्यों लिखा पढ़ी करें यार। बिना एग्रीमेंट के अपन एंटर होते हैं, चलना लिखा पढ़ी छोड़ते हैं, कौन स्टैम्प पेपर पे लिखे अपन एक दूसरे पे फुल ट्रस्ट, जो कि आजकल होता नहीं है। लेकिन चलो मानते हैं कि दो पार्टनर है, एक दूसरे पे विश्वास करके ट्रस्ट करके वो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं विदाउट एनी रिटर्न एग्रीमेंट, नाउ विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट इज साइलेंट, मतलब डीड तो बना रखी है लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड क्लॉज के बारे में कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो अगर डीड नहीं बना रखी है या डीड के अंदर कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन डिफॉल्ट अप्लाई हो जाता है। अब जल्दी से देखते हैं कि क्या डिफॉल्ट अप्लाई होता है। नाउ प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो मैटर मतलब कौन कौन से पॉइंट है, और प्रोविजन मतलब कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो देखो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अरे भाई, पार्टनर अगर बिजनेस कर ही रहे हैं तो उसके अंदर या तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही होगा। तो भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। सो प्रोविजन क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, या अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपने कोई भी क्लॉज नहीं डाला है, आपने कोई डिसाइड नहीं करा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन बताएगा। ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर, दे हैव नॉट मेड एनी पार्टनरशिप डीड, और कोई एग्रीमेंट नहीं करा। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ उनको 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया और दोनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा है, दे हैव एंटर्ड इनटू ओरल एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है, और अगर एग्रीमेंट बनाया उसमें आपने कोई क्लॉज नहीं लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 लाख का प्रॉफिट ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर, तो हाउ मच ईच विल गेट हाउ मच 50,000 एंड 50,000, क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट दोनों आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो 50 एंड 50। तो पहला रूल क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देन सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस व्हाट, कि अगर पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है, फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है, तो क्या उनको वो जो कैपिटल फर्म के अंदर लगाई है उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो अगर एग्रीमेंट नहीं है, मींस पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, और इफ पार्टनरशिप डीड इज देयर बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो
पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन अप्लाई हो जाता है डिफॉल्ट। अब वो क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड अलाउड टू पार्टनर्स, मतलब किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। भाई मैंने धंधे के अंदर 10 लाख रुपए लगाए हैं, अब मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाए हैं, अब मैं कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया मैंने, और ना ही एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, तो मैं बिजनेस से इंटरेस्ट नहीं ले सकता हूं मेरे कैपिटल के बदले में। आई कैनॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म। मैं ले नहीं सकता हूं कि भाई मैंने धंधे में 10 लाख रुपए लगाए, अगर ये 10 लाख रुपए मैं बैंक में रखता तो बैंक से भी मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता। तो भाई फर्म, मैंने आपके अंदर 10 लाख रुपीस कैपिटल लगाई है तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दो, तो फर्म बोलेगी नहीं देंगे भैया। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो बनाया ही नहीं और आपने कोई क्लॉज तो डिसाइड करा ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड अलाउड टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ ड्रॉइंग्स मींस आप जानते हो ड्रॉइंग्स क्या होता है। अगर पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो अगर कोई पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स करता है, वो फर्म से पैसे लेता है, तो उसने ड्रॉइंग्स कर ली। तो अगर पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, और अगर डीड इज देयर और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ है, तो जिस पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है वो उसका इंटरेस्ट नहीं देगा। वो जब ड्रॉइंग्स का अमाउंट वापस फर्म को लौटाएगा तो वो उतने ही लौटाएगा, उतना ही रीपे करेगा जितना उसने फर्म से ड्रॉइंग्स करी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। और इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब लोन ही हो गया। बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो याद होगा आपको, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट से, डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को फर्म 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ व्हाट डज चार्ज मीन? चार्ज का मतलब होता है कि भैया बिजनेस में फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा ही देना है। मान लेते हैं कि अगर पार्टनर फर्म को लोन ना देता और अगर फर्म बैंक से लोन लेकर आती, तो क्या हम बैंक वाले को ये कहते कि भैया हमको प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट पे करेंगे और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं पे करेंगे, अगर हमको लॉस हो गया तो भाई हम ब्याज नहीं भरेंगे आपके लोन का? तो नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज। चार्ज मीन्स व्हाट, कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही देना है, भले वो लोन का अमाउंट किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो भी उस पार्टनर जिसने हमें लोन दिया है उस पार्टनर को पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। Now remuneration means what? Remuneration मतलब कहते हैं मेहनताना। मेहनताना मतलब remuneration means salary, commission, etc. If there is no partnership deed or if there is deed but salary, commission, remuneration के बारे में deed में कुछ नहीं लिखा है तो automatically प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और क्या अप्लाई होगा भैया? किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को भी कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई तय तो करा ही नहीं, हमने डिसाइड तो करा ही नहीं, हमने एग्रीमेंट तो बनाया ही नहीं। अच्छा, अगर एग्रीमेंट बना भी लिया तो उसमें कुछ पॉइंट तो लिखा ही नहीं हमने कि सैलरी और कमीशन के बारे में। सो रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड अलाउड टू एनी पार्टनर। देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं बनती है तो डिफॉल्ट कौन से रूल्स अप्लाई हो जाते हैं आप पर। एंड लास्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये तो आपको याद होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है एक ही कंडीशन में, जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जावे। अगर उसमें से एक भी पार्टनर एबला निकल गया, बोला नहीं भैया अब नहीं लेना है पार्टनर को, तो नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता है। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। कि जब तक फर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जितने भी हैं सब के सब एग्री नहीं हो जाते हैं, जब तक सब एग्री नहीं हो जाते हैं तो वो नया पार्टनर फर्म के अंदर आ ही नहीं सकता है। कोई एक भी पार्टनर अगर मना कर देवे, अगर कोई एक भी पार्टनर मना कर देवे
कि भैया फर्म के अंदर नहीं आ सकते हैं तो फिर वो नहीं आएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देन नेक्स्ट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलो, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अगर डिफॉल्ट कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कोई इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजन भी है, जल्दी से देख लेते। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, देखो अगर सब पार्टनर्स राजी हो जाते हैं, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। माइनर मीन्स व्हाट, कि जिसकी एज 18 से कम है। तो अगर सब पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो किसी भी माइनर को भी हम फॉर्म में पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन कब, जब सारे पार्टनर एग्री हो जावे तो हम किसी माइनर को फॉर्म के अंदर सिर्फ प्रॉफिट में बेनिफिट के लिए बना सकते हैं। अगर लॉस होगा तो आप उस माइनर को डिस्ट्रीब्यूट उसके माथे नहीं डालोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसको मिलेगा, लॉस उसको आप नहीं दोगे। लिखा है ना, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ये सेक्शन 30 है। देन नेक्स्ट, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an agreement among the partners, section 31। तो वही नया पार्टनर तब तक फॉर्म में नहीं आ सकता है जब तक कि सब लोग एग्री ना कर ले हुए। नेक्स्ट थर्ड, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। तो पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो सकता है ना। क्यों रिटायर हो सकता है भैया, क्योंकि भाई अब मैं नहीं काम करना चाहता हूं, मेरी बनती नहीं है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं, तो भाई पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या तो सबके कंसेंट से रिटायर हो सकता है, और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट, या जो एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड करा तो वो अमंग द पार्टनर, सेक्शन 32 है। देन नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मींस व्हाट, कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। मतलब ये हो गया कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रखा है और आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको जरूरी नहीं है कि रजिस्टर ऑफ फर्म्स में जाके आप उसको रजिस्टर्ड करा ही लो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी कराते हो तो भी आपकी फर्म वो लीगली सही है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी। लेकिन चलो अगर हम करा लेते हैं तो आपको बहुत सारे आपको उसमें फायदे मिलते हैं कि आप किसी पे केस कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू एनी अदर फर्म और एनी अदर पर्सन। मतलब आप किसी पे केस नहीं कर सकते हो अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो बेटर है कि हमारी फर्म को हम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। देखो अगर हमने डिसाइड करा है कि भाई जितने भी पार्टनर, अगर उसमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम हमारी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अगर ये पॉइंट क्लॉज लिख दिया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर, सेक्शन 35 ये कहता है कि अगर ये पॉइंट लिख दिया है कि जितने भी पार्टनर्स है और उस पार्टनर में से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमारी फर्म को हम डिसॉल्व कर देंगे। नाउ व्हाट डज डिसॉल्व मींस, डिसॉल्व मींस हम उस फर्म को क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपको क्या याद रखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये याद रखना। जल्दी से रिकॉल करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कैसे होगा, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे भैया किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर से ब्याज नहीं लिया जाएगा, ना तो ब्याज देना है, ना तो इंटरेस्ट देना है और ना ही लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये तो जरूर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट था, 6%। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% मिलेगा। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं, वो पार्टनर सुबह से लेके शाम तक बेचारा है ना ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई क्लॉज नहीं है तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। और एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर को फॉर्म में तब तक एंटर नहीं हो सकता है जब तक कि सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए। चलो अब आगे बढ़े जल्दी से। अब देखते बेटा, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है आपका, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है, अभी उसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अब ये एक नया अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे भैया ये कौन सा अकाउंट है, हमने तो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सुना था, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से आ गया। तो चलो इसको जल्दी से समझ लेते कि अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई पार्टनरशिप फर्म के अंदर।
तो चलो देखते हैं हम 11th में, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 11th में आपका चैप्टर था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट हम बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, और उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। चलो जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट आप पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता था बच्चा लोग? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ये सब आते थे। एंड क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम इसको बैलेंस करते थे, याद होगा बैलेंस करना। अगर बैलेंस करने पर यहां पे डिफरेंस आता तो हम उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होता था? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता था। अच्छा, अगर बैलेंस करने पर डिफरेंस यहां आ गया तो ये ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस यहां ट्रांसफर होता था। फिर हम पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, सारे आपके एक्सपेंसेस यहां लिखते थे और इनकम यहां लिखते थे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सब चीज यहां लिखते थे। फिर हम इस अकाउंट को, पीएनएल को भी बैलेंस करते थे। पीएनएल को बैलेंस करने में अगर डिफरेंस आपका यहां आ जाता था तो ये हमारा होता था नेट प्रॉफिट, और अगर यहां आ गया तो ये होता है हमारा नेट लॉस। तो पीएनएल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, ये भी आपको याद होगा। अब 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट बनाते थे, एंड आफ्टर पीएनएल अकाउंट आप सीधा बैलेंस शीट बनाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट होता था, ये नेट प्रॉफिट उस प्रोप्राइटर की कैपिटल में डायरेक्टली ऐड हो जाता, बिकॉज ओनली देयर वाज ओनली सिंगल पर्सन वाज देयर। आपने 11th में जो पढ़ा था फाइनल अकाउंट, याद करिए, बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखते थे तो ओनली सिंगल पर्सन की तो कैपिटल हुआ करती थी। तो जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट सीधा उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता था, सीधा हम बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। लेकिन अब हम सोल प्रोप्राइटर तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। इट मींस कि ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है पीएनएल अकाउंट, देखो पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो सीधा बैलेंस शीट पे जंप नहीं करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में और अकाउंट एक और आ गया है, जिसको अपन कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है, अब ये नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएट मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। व्हाई? बिकॉज यहां पर कोई सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि ये नेट प्रॉफिट हम सीधा उसकी कैपिटल में ऐड कर दे हुए हैं। ये नेट प्रॉफिट हमें अप्रोप्रिएट मतलब बांटना है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स। तो ये नेट प्रॉफिट, अब देखते हैं इसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट एक एक्स्ट्रा हो गया ना। एप्रोप्रिएशन मींस व्हाट? ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स। ना पार्टनर्स 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर। तो इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो ये 11th में जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था। 12th में अब आ गए हैं हम, 12th में अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे, तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो होंगे। तो ये नेट प्रॉफिट वी कैन से, ये नेट प्रॉफिट कम से कम 2 लोगों में तो बटेगा ही बटेगा। तो ये 2 लोगों में बटेगा, तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बना रहे हैं, और उस अकाउंट का नाम दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो ये नेट प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको लॉस होता है, पीएनएल का लॉस होगा, तो ये इधर आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो यहां आ जाता है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? वो जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अ पार्टनरशिप फर्म लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर्स, मैंने अभी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट भी बनाती है। सही है? इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब उसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन रहा है, टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आपका पीएनएल अकाउंट से होगा वो ट्रांसफर करेंगे टू अप्रोप्रिएट। ना व्हाट डज अप्रोप्रिएट का मतलब? अप्रोप्रिएट मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। अप्रोप्रिएट इट एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट करेंगे। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन टू द पीएनएल अकाउंट। ना एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं हम इसको? एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं? जल्दी से देखते हैं हम इसको एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं। देखो,
ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट को हमने एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया तो इसलिए एक्सटेंशन हो गया, तो एक्सटेंशन हो गया ये। This account is an extension of the profit and loss account and is credited with the amount of net profit and debited with the amount of net loss। देखो credited with net profit, जल्दी से देख लेते हैं। credited with net profit, ये देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, credited with net profit, ये रहा net profit। अगर आपको net profit होगा तो ये क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे। वाई? बिकॉज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो चलो बच्चा लोग, सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना क्यों रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर में हम नहीं बनाते थे और पार्टनरशिप में आपको बनाना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज जो भी ये नेट प्रॉफिट हुआ है, ये नेट लॉस हुआ, उसको हमें अप्रोप्रिएट करना है, एलोकेट करना है। अब जल्दी से देख लेते कि अकाउंट बनता कैसे है। तो फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है? देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, तो डेबिट में क्या क्या आता है? सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, बाय सैलरी कमीशन फर्म अगर पार्टनर को दे रही है तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है तो अगेन इट इज एन एक्सपेंसेस। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, नाउ रिजर्व मींस व्हाट? अगर पार्टनर चाहते हैं कि आउट ऑफ देयर डिविजिबल प्रॉफिट या आउट ऑफ नेट प्रॉफिट वो कुछ सेविंग करना चाहते हैं, तो वो उसको हम रिजर्व्स कहते हैं, ताकि फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के लिए अगर उनको फ्यूचर में लॉसेस वगैरह हो गए तो उस लॉसेस के लिए वो थोड़ा सा रिजर्व बचत करके रखते हैं। वी कैन से कि सेविंग करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में लॉसेस हो गए तो उस लॉसेस को वो कवर कर सकते हैं अगर रिजर्व होगा तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ले रही है, तो ले रही है तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, तो इट विल बी क्रेडिटेड। और अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, तो इट विल बी डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओनली रिजर्व फॉर पार्टनर्स, मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एंट्री आएगी वो किससे रिलेटेड आएगी? ओनली रिलेटेड टू पार्टनर से ही रिलेटेड आएगी। अब इसका जल्दी से फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, नॉमिनल, देखो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, P&L अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, फॉर्मेट देख लेते हैं, सेम फॉर्मेट है। देखो फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर एन अमाउंट। अब अगर आपको P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो यहां आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां आ जाएगा। और अगर आपको लॉस होता है, और अगर लॉस होता है तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस कहां से हो जाएगा? आपको P&L अकाउंट से लॉस होगा तो यहां, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा, अब उसके बाद में देखो डेबिट क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? फर्म दे रही है अपने पार्टनर्स को। वाई? बिकॉज पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखी है। तो अगर पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगा रखी है और अगर उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है कि जो भी पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंसेस। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट, कैपिटल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको दे रखा होगा। तो सपोज टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी। ए ने लगाया 1 लाख कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। बी ने लगाई कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 10% फॉर द होल ईयर 20,000, तो 10 एंड 20 कैपिटल यहां आ जाएगा। टोटल करके हम बाहर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है। अब देखो इसमें जो भी एंट्रीज आ रही है वो ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स। देन पार्टनर सैलरी, देखो पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी आएगी, हमारे अदर स्टाफ, हमारा जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी नहीं आएगी। वाई? बिकॉज उनकी सैलरी कहां चली जाएगी? उनकी सैलरी चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप याद करो अपना 11 के अंदर आप P&L अकाउंट बना देते हो, उसमें आप सैलरी लिखते थे, तो वो सैलरी हम हमारे स्टाफ और एम्प्लॉय को दे देते। बट यहाँ पार्टनर्स वो सैलरी ले रहे हैं, तो पार्टनर तो ओनर है, तो हम ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिजर्व रखते हैं पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर सैलरी, अगर एग्रीमेंट है और उसके अंदर उन्होंने लिखा है क्लॉज कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी,
तो पार्टनर सैलरीज आ जाएगी। पार्टनर्स की सैलरी जो भी है पर मंथ हो सकती है, पर एनम हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। देन पार्टनर्स कमीशन, अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर है कोई, उसको एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाएगा, बिकॉज जो भी सेल्स हो रही है, टर्नओवर हो रहा है, वो उस पार्टनर की वजह से हो रहा है, तो इस पार्टनर को एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाएगा। तो पार्टनर का कमीशन भी यहाँ आ जाएगा। अब कमीशन किस पे निकलेगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, सब कुछ डिटेल दे रखी। रिजर्व, रिजर्व मीन्स व्हाट, सेविंग। अगर पार्टनर जो भी उनका नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा वो सेव करना चाहते हैं, तो वो रिजर्व यहां पर आ जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन जरूरी है। फर्स्ट, ड्रॉइंग्स अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ड्रॉइंग्स अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल सकते हैं। सेम वे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप कब निकाल सकते हो, जब आपको कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आप सिर्फ तब निकाल सकते हो जब आपको ड्रॉइंग्स का अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में आपको एक चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना है, और वो क्या है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा वो हम ऑन एन एवरेज पीरियड उसको हाफ कर देंगे, मतलब 6 महीने का 6/12 हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए ने 1 लाख की ड्राइंग करी। ए ने 1 लाख की ड्राइंग करी। देखो फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा 12 महीने का फ्रॉम अप्रैल टू मार्च होता है। मैं आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए ने ड्राइंग करी है 1 लाख का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब आप जल्दी से निकालोगे, अच्छा सर 1 लाख की ड्राइंग है, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, सर 10,000, जल्दी से आंसर आ गया 10,000। अरे रुको बच्चा लोग, रुको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट है ना, हम उसको एवरेज पीरियड के हिसाब से 1 लाख का 10%, 10,000 होता है, हम इंटू 6/12 या हाफ कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया, 10,000 ना होके कितना हो जाएगा, हाफ कर देता 5,000। तो ये हाफ आपको या 6/12 कब करना है, जब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा है ना, तो आप जो भी ड्राइंग्स निकलेगी आप उसको एवरेज पीरियड से उसको हाफ कर दोगे। हाँ, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग चार्ज कर लेंगे। सपोज किसी पार्टनर ने 1 जुलाई को ड्राइंग करी है, तो 1 जुलाई को ड्राइंग करी तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे। किसी पार्टनर ने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च हम उसे 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स जनवरी को करी 1 जनवरी, तो जनवरी से मार्च हम उसे 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ही नहीं है तो हम डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम उससे एवरेज मतलब हाफ पीरियड के लिए चार्ज कर लेंगे। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बैलेंस करने से जो भी डिफरेंस आएगा इधर इट में भी प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। जिस तरह आप पीएनएल अकाउंट नहीं बंद करते थे उसी तरह हम इसको भी बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने में अगर आपको प्रॉफिट आ गया है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, या बी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो भी अग्रीड रेशियो होगा उस अग्रीड रेशियो में बांट लेंगे। या अगर डिफरेंस यहां आ गया बैलेंस करने पे तो लॉस हो जाएगा। तो बच्चा लोग ये अपना वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी से कौन सॉल्व करता है। ये अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट में भेज सकते हो। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग अनिल, सुनील एंड कपिल, 3 पार्टनर्स आर देयर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। Anil used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 10,000. Sunil and Kapil want the amount to be given to the firm. Anil used 50,000 belonging to the firm. Anil ने क्या करा कि भाई जो फर्म का पैसा था 50,000 रुपए, जैसे मान लो कि तीनों पार्टनर है ना, शाम के टाइम दुकान को ऑफिस को वो बंद कर रहे थे, तो जो अनिल जो पार्टनर था उसने बोला अरे रुको रुको, मेरा है ना सेल फोन अंदर रह गया ड्रॉ में, मैं लेकर आता हूं। तो अनिल अंदर चला गया, उसने वहां पर जो ड्रॉ रखी थी, झूठ बोल के गया, वो उसका सेल फोन नहीं था, उसने ड्रॉ रखी थी, उसमें से 50,000 रुपए चुपचाप निकाल के जेब में रख लिए।
अच्छा, निकाल के बाहर आ गया वो। बाकी पार्टनर ने बोला ले लिया तेरा सेल फोन, बोला हाँ मैंने ले लिया। अनिल यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। ध्यान से समझना, बिलोंगिंग टू द फर्म मतलब हो गया कि उसने फर्म का पैसा है ना 50,000 रखा। अब उसने क्या करा, जाके आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं उस पर सट्टा लगा दिया। वाह किस्मत जागी। एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। उसने जिस टीम पे पैसा लगाया था वो टीम जीत गई, 10,000 रुपए की कमाई, तो 50 के हो गए 60। बहुत खुश हो गया, मस्त, बोला अरे वाह ये काम तो सबसे अच्छा है। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि अनिल जो था वो वापस से 50,000 रुपए लाके बिजनेस के अंदर रख रहा था। तो सुनील और दूसरा पार्टनर कौन है, कपिल ने पकड़ लिया। बोले क्या कर रहा है, बोले मैं 50,000 कल मैंने निकाले थे और वो मैं वापस से रख रहा हूं। तो अनिल कितना रख रहा है 50,000, और सुनील क्या कहता है, सुनील एंड कपिल, नहीं अब तो 50,000 नहीं, तूने क्या करा उस पैसे का। बोला मैंने तो आईपीएल मैच पे लगा दिया था और 50 के 10 कमा के 60 हो गए, 10 तो मैंने रख लिए मेरे भाई, 50 निकाले तो 50 ही वापस दे रहा हूं। अब सुनील और कपिल क्या कहते हैं, नहीं भैया तूने फर्म का पैसा यूज करा है, तूने फर्म का पैसा मिस यूज करा है, तूने फर्म के पैसे से 10,000 रुपए का प्रॉफिट करा है, अब वो पैसा भी ला। अब आप मुझे कमेंट में आंसर देना, क्या अनिल फर्म को वापस से 60,000 लौटाएगा या 50 ही देगा। समझ में आ गया वो क्वेश्चन बच्चा लोग। नेक्स्ट, अच्छा इसको देखा देखी अब सुनील ने भी ये करा। सुनील यूज 15,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। सुनील ने भी चुपचाप 15,000 रुपए निकाल लिए जेब में, बोला क्या मालूम पड़ेगा। एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। लेकिन इसकी फूटी किस्मत, इसको इसने जिस टीम पे पैसा लगाया वो टीम हार गई, तो इसको 5,000 का नुकसान हो गया। अब ये दूसरे दिन बोला यार 15 लगाया था और 15 के कितने हो गए, 10 ही रह गए, 5 का नुकसान। तो ये निकाले थे 15 और बेटा रख रहा है कितना है 10। बाकी पार्टनर ने बोला क्या कर रहा है, बोला अरे मैंने रात को 15,000 यहां से लेके गया था, सोचा था जीत जाऊंगा लेकिन हार गया, 5 का नुकसान हो गया। अब वो रख रहा है 10। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बेयर द लॉस। वो क्या कह रहा है सुनील कि भाई अब तुम ये लॉस उठाना। अब आप मुझे आंसर देना, क्या वो फर्म को वापस से पूरे 15,000 रिटर्न करेगा या 10,000। ठीक है, नेक्स्ट सी, अनिल एंड सुनील वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। देखो अनिल एंड सुनील 2 पार्टनर्स आर देयर, उनको गुड्स खरीदने हैं ए लिमिटेड से। कपिल डज नॉट एग्री। देखो अनिल और सुनील तो कह रहे हैं भाई ए लिमिटेड जो हमारा एक अच्छा बहुत अच्छा सप्लायर, वो हमें बहुत डिस्काउंट रेट पे बहुत अच्छी क्वालिटी का माल दे रहा है, तो हम उससे खरीद लेते हैं। अनिल एंड सुनील वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, बट कपिल डज नॉट। कपिल कह रहे नहीं उससे नहीं खरीदना है। अब आप मुझे बताइए क्या गुड्स खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। आउट ऑफ 3 पार्टनर्स मेजोरिटी हैव एग्रीड टू परचेज द गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। एक मना कर रहा है, तो आप मुझे बताना कमेंट में कि गुड्स कैन बी परचेज और नॉट। अच्छा नेक्स्ट डी, सुनील एंड कपिल वांट टू एडमिट राज एज पार्टनर। देखो सुनील और कपिल दोनों चाहते हैं कि एक और पार्टनर राज को ले ले। देखो अभी तो 3 पार्टनर है, अनिल सुनील एंड कपिल। तो सुनील एंड कपिल वांट टू एडमिट राज एज पार्टनर। वो चाहते हैं कि हमारे एक पार्टनर और राज एक और आ जावे, तो 3 थे तो 4 हो जाएंगे। अनिल डज नॉट एग्री। देखो एक तो एबला होता ही है, कहीं ना कहीं सब जगह मिल जाएगा आपको। बोला नहीं उस राज को पार्टनर नहीं बनाना है। अब आप मुझे बताना क्या पार्टनर बन सकता है कि नहीं, अपने सब पढ़ा है। अनिल हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। अनिल जो कि फर्म का पार्टनर है उसने फर्म को 1 लाख का लोन दिया। एंड डिमांड, कह रहा है कि भाई मुझे ना ब्याज चाहिए, वो भी कितना, मार्केट के अंदर ब्याज की रेट कितनी चल रही है, इंटरेस्ट 10% पर एनम। अच्छा बाकी पार्टनर सुनील एंड कपिल क्या कहते हैं, तेरे को ब्याज नहीं मिलेगा, तूने घर से तो अपने पैसा लाके दिया है तो तेरे को ब्याज नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताना कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन है आपके, आप मुझे कमेंट में इसके आंसर भेज सकते हो। तो चलो आज का अपना टॉपिक बहुत छोटा सा ही था। तो आज हमने क्या सीखा, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं बनती है तो कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, लोन 6%, रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर आ नहीं सकता है जब तक कि सब एग्री नहीं हो जाते हैं। अच्छा पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्यों नेसेसिटी है, व्हाई, बिकॉज टू एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
चलो टिल देन गुड बाय। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो बना के भेजता रहूं। और मेरे जो भी कमेंट्स है, आप मुझे अच्छे से कमेंट्स भी बता सकते हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। और जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक है, आप वहाँ जाके मेरा प्रीवियस भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए बेटा, सब लोग को थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ओके देन गुड बाय।